बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानी दुख तकलीफों को खत्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। आज जो मैं आपके साथ वजीफा लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा, बहुत ही नायाब है। ये एक ऐसा कमालाती वजीफा है, यानी कि तालिब और मतलूब का वजीफा है, यानी कि जो तलब करने वाला है अपने मतलूब को, यानी जिससे वो चाहत रखता है या मोहब्बत रखता है, चाहे वो बहन है, भाई है या कोई भी रिश्ता है, ठीक है, तो वो इसके लिए ये वजीफा करे। नाजायज काम के लिए ये वजीफा ना करे, इससे फिर अल्लाह पाक भी मुझसे नाराज होंगे। इसकी मैं इजाजत आपको नहीं दूंगी। नाजायज काम के लिए आप ये वजीफे से जो है अपने आप को गुनाहगार ना कीजिएगा, ठीक है। तो तरीका इसका ये है कि अगर आप जैसे मियाँ बीवी होते हैं, चलिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जैसे मियाँ बीवी होते हैं, तो अगर किसी का शोहर उसको छोड़ के चला गया हो, या उसकी बीवी उसको छोड़ कर चली गई हो, या कहीं कोई ऐसा मतलब कि मसला पेश आ जाता है कि बीवी चली जाती है, शोहर का किसी और खातून की तरफ माइल हो रहा हो, या फिर बीवी हो रही हो, या फिर तो बनाउज़ कोई भी ऐसा मसला हो, झगड़ा होता हो, या आप चाहते हो कि रातों को वो घर ना आए, या मतलब कि आपका शोहर घर ना आता हो, आपकी तरफ तवज्जो ना देता हो, तो फिर ये वजीफा आप लाज़िमन कीजिएगा कि ये एक तालिब और मतलूब के दरमियान का जो है वजीफा है। तो इंशाअल्लाह इतना बेकरार हो जाएगा, इतना दीवाना हो जाएगा कि जब तक वो आपसे मिल ना ले, जब तक वो आपको देख ना ले, उसको सुकून नहीं आएगा। आपने ये जो तरीका है अपने अजीज जो है अपने बहन भाई होते हैं, या वालिदैन की तरफ से भी जो रिश्ते होते हैं, अपने चचा चाची, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, किसी की खाला नहीं मिल रही होती, किसी का मामू नहीं मिल रहा होता, तो वो कहते हैं अभी हमारे मामू नहीं मिल रहे, हमारी खाला नहीं मिल रही, हमें उसके लिए कोई अमल बताएं, पढ़ाई बताएं। तो ये वजीफा मैं तब लोगों को देती हूँ, ये बहुत नायाब है। एक दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ईसल्लाहु से लेकर अजमाइन तक जो है आप ये दुआ पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इसका असर है इस दुआ का। बस आपने ख्याल रखना है कि नाजायज काम के लिए प्लीज ना इसको इस्तेमाल करें। अगर कोई ऐसा मसला है भी तो आप पहले शेयर कीजिएगा, तो और फिर इसकी इजाजत लीजिएगा, फिर आप कीजिएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने किसी को बुलाना है, यानी मियाँ बीवी की मोहब्बत, जैसे मैंने आपको पहले भी एक खुलासा बताया है, या मैंने पहले भी आपको एक मिसाल आपको दी है, तो आपने क्या करना है, जो ये मैंने अभी आयत आपको बताई है मुकम्मल, ये थोड़ी सी बड़ी है, तो आपने हिरन की छली, पंसारी की दुकान से आराम से हिरन की छली मिल जाती है, हिरन की छली, ठीक है, पर मुश्क और जाफरान और गुलाब से, देखिए मुश्क ले लीजिएगा और जाफरान ले लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मुश्क और जाफरान लीजिएगा, और गुलाब का अरक जोन सा है ना इतर, उसको मिक्स करके ना, तो ये आयत आपने ना जो है लिख लेनी है। लिख कर आपने ना तालिब यानी लिखने वाला, तालिब यानी लिखने वाला अपने पास रखे, तो इंशाअल्लाह जिसके लिए लिख रहा है, जिस मतलूब को यानी बुलाने वाले को लिख रहा है, तो वो ऐसे पागल और बेचैन हो जाएगा, उसके दिल में घबराहट होने लग जाएगी और कपकपी होगी, जब तक वो उस तक ना पहुंच जाए। तो ये दुआ उसके साथ मतलब कि रहती है, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं ये दुआ, तो वो दुआ जब तक असर अपना दिखाते, जब तक वो हाजिर ना हो जाए, तो ये आप लाजमन कीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा, जो बहनें हैं वो बनाकर गले में डाल लें, गले में डाल लें, कपड़े में लपेट के, जो मोम जामा होता है यानी मोमी कागज होता है उसमें डालकर, ताकि पानी ना छू सके, आयात खराब ना हो, तो वो गले में डाल लें। और जो भाई हैं वो अपनी बाजू के साथ बांध दें, ठीक है, जिसको भी वो बुलाना चाहते हैं। अगर बीवी है तो बीवी के लिए, अगर शोहर है तो औरत जो है गले में डाल ले, तो जितनी मतलब कि बेचैन हो जाएगा वो, दीवाना वार वो उसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत नायाब वजीफा, इसकी कदर कीजिएगा। और अगर किसी और मसले के लिए आपने करना है, या किसी और को मतलब कि जो आपने तलब करना है, तो उसके लिए आपको इजाजत लेने की जरूरत है। इजाजत लिए बगैर ये अमल ना कीजिएगा। स्क्रीन के ऊपर जो है इस आयत को चला दिया गया, आप लाजमन जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। बस मेरी तो दुआएं आपके साथ हैं। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।